नमस्कार, मेट्रो सिटी की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमल। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में 469 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 511 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। तो वहीं प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 2473 पहुंच चुकी है। होम आइसोलेशन में 2432 संक्रमित मरीज पहुंच चुके हैं। गुरुग्राम में आपको बता दें कि सबसे ज्यादा कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। यहां 332 नए मामले सामने आए हैं। फरीदाबाद में 122 कोरोना संक्रमित मिले हैं। सोनीपत में 9, तो वहीं करनाल पंचकुला में 3 मामले सामने आए हैं। अंबाला चरखी दादरी की अगर बात करें तो 2 नए मामले सामने आए हैं। हिसार, सिरसा, रोहतक में भी एक संक्रमित मरीज मिले हैं। यमुनानगर की अगर बात करें तो यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और पलवल में भी एक मामले दर्ज किए गए हैं। तो कोरोना का कहर लगातार प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में कोरोना पूरी तरह से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 479 यानी कि 489 मामले जो हैं वो निकलकर सामने आए हैं। और यहां पर सोनीपत में 9 मामले जो हैं वो निकलकर सामने आए हैं। अंबाला और चरखी दादरी की अगर बात करें तो 2 मामले निकलकर सामने आए हैं। यमुनानगर में भी मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन साइबर सिटी गुरुग्राम पे खतरा जो है वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 332 केस हो चुके हैं। फरीदाबाद में भी 100 के ऊपर आंकड़ा पूरा निकल चुका है। हालांकि सरकार, प्रशासन पूरी तरह से तैयारी कर रही है, मुस्तैद हो चुकी है, लेकिन कोरोना का ग्राफ लगातार प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, प्रदेश के अंदर पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामले 400 के ऊपर आ चुके हैं। सोनीपत में 9, करनाल में और पंचकुला में भी कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और पलवल में एक मामले दर्ज किए गए हैं। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। गुरुग्राम, जो कि दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, फरीदाबाद भी दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, यहां पर कोरोना फुल स्पीड में एक्शन मोड में नजर आ रहा है और फुल स्पीड में कोरोना संक्रमण जो है वो देखने को मिल रहा है। यहां पर फरीदाबाद की अगर बात करें तो शतक का आंकड़ा जो है वो पूरा हो चुका है। तो वहीं गुरुग्राम के अंदर 332 नए मामले सामने आ चुके हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोनीपत पहुंचे, जहां उन्होंने अमृत सरोवर मिशन का शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रदेश के कई जिलों में भी योजना का शुभारंभ किया गया। अमृत सरोवर मिशन के तहत प्रदेश के हजारों तालाबों का कायाकल्प किया जाएगा। अब इस मौके पर यह भी उन्होंने कहा है कि पानी हमारी जमीन का खून है। देखिए एक रिपोर्ट इस पर। अमृत सरोवर मिशन का शुभारंभ। सीएम मनोहर ने की योजना की शुरुआत। अब प्रदेश के तालाबों का होगा जीर्णोद्धार। जमीन के खून को बचाने का संकल्प। करीब 50,000 तालाबों का होगा कायाकल्प। प्रदेश के हजारों तालाबों का कायाकल्प करने के लिए अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत कर दी गई है। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत सोनीपत के नाहरा गांव में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की और योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस योजना के जरिए करीब 50,000 तालाबों का कायाकल्प होगा। बहुत तालाब ऐसे हैं जो ऐतिहासिक कहानियों से जुड़े हुए हैं, उनको तीर्थ माना हमने। उनको केवल पानी का तालाब ऐसा नहीं है, बल्कि उनको तीर्थों की तरह से हम पूजते भी रहे हैं। मुझे खुशी है, आपको जानकारी है ही है, लेकिन मीडिया के माध्यम से सब लोगों को ये जानकारी मिले कि यहाँ का जो नाहरा का तालाब है, ये तालाब नाहर सिंह नामक व्यक्ति ने आज से और 900 साल पहले सन 1309 ईस्वी में उस व्यक्ति ने यहाँ तप किया था, और उस तप के कारण से इस तालाब का निर्माण हुआ। चारों तरफ धाम बने हुए हैं। इस तालाब को गंगेश्वर सरोवर ये हमने कहा है, गंगेश्वर सरोवर। और इस गंगेश्वर सरोवर का पानी इतना स्वच्छ था, निर्मल था कि आसपास के बताते हैं 24 गांव ऐसे हैं जो इस पानी को यहां से ले जाकर के उसमें खाना बनाते थे। आज इस सरोवर को अगर हम देखते हैं, कोई कल्पना कर सकता है कि इसके पानी से खाना बनाया जा सकता है? कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वो तालाब प्रदूषित इतना हो गया है। इस प्रदूषण के कारण से इनको ठीक करने का बीड़ा ये देश के प्रधानमंत्री ने उठाया है। एक प्रकार से मैं प्रधानमंत्री के बारे में अगर ये कहूं कि एक समय ऐसा था जब गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए
और भगीरथ ने जो प्रयास किए, गंगा को पृथ्वी पर ला करके जीवनदायिनी गंगा आज हमारे जीवन का आधार है। इसी प्रकार से आप उनको किसी भी श्रेणी में रखें, लेकिन इस जल को स्वच्छ करने के लिए जितनी योजनाएं बनाई है पिछले 7 साल में, जल ही जीवन है, हर नल से हर घर को नल से जल की जो योजना बताई है, जल को स्वच्छता के नाते से, स्वच्छता अभियान के नाते से इतना बजट खर्च किया है कि इस पानी को किस तरीके से बचा लो। मैं इनको एक दूसरे भागीरथ की संज्ञा देता हूं। नरेंद्र मोदी हमारे आज के भागीरथ। आंकड़े हैं कि हर साल 1 लाख एकड़ धान की बिजाई कम हो रही है। 1 लाख एकड़ धान की बिजाई कम हो रही है। तो इसलिए ये सारे कार्यक्रम पानी को बचाने के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए। अब विषय आया कि आखिर ये जो सरोवर हैं हमारे, पवित्र सरोवर, देश भर में बहुत तालाब हैं, प्रदेश में भी हमारे 18,000 तालाब हैं। इन 18,000 तालाबों में 4,000 तालाब तो ऐसे हैं जो केवल वर्षा में पानी आता है, आगे पीछे पानी नहीं आता है। एक 4-6 महीने के बाद वो सूख जाते हैं। तो ये 6,000 तालाब, तो उसमें पानी कैसे बरसात के बाद पहुंचाया जाए ताकि साल भर भरे रहें, क्योंकि तालाब भरे रहेंगे तो तालाबों से हमारे किसान की, हमारे पशुपालकों की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है कि पशुओं को भी हमको जो पानी की आवश्यकता होती है उस तालाब से पूरा करते हैं। तो एक किसान तालाब जो होता था उसके लिए एक प्रकार का एक ऐसा साधन होता था कि अपनी आजीविका पशुओं के माध्यम से वो करता था, उसमें काम आता था। लेकिन 8,000 तालाब ऐसे हैं जो हमारे साल भर भरे रहते हैं। उसमें पानी, गंदा पानी, अब चूंकि घरों के अंदर पानी जाने लग गया है, टूटियां हम खोल कर रखते हैं। उसके लिए भी निवेदन है कि टूटी अनावश्यक न खोले। लेकिन पानी उपयोग के बाद जो सीवरेज का भी विषय है या पशुओं का जो मलमूत्र है, वो भी पानी, साफ सफाई का पानी है, वो पानी भी नालियों के माध्यम से तालाबों में आता है। तालाब पहले खुदाई होते थे हर साल, दुर्भाग्य से उन तालाबों की खुदाई बंद हो गई है। ये पारस्परिक श्रम करके लोग साझेदारी से, गांव के लोग साल में एक बार तालाब खोदा करते थे। मुझे याद, हम छोटे थे तो घर घर से एक आदमी को बुलाया जाता था कि तालाब की खुदाई होनी है। वो सूखा जब एरिया होता था उसमें महीना 2 महीने लगाकर बरसात से पहले खुदाई होती थी, दोबारा से पानी भरता था। जब खुदाई हो जाती है तो जमीन नीचे की और पोरस हो जाती है, अर्थात उसमें यानी सुराख की तरह पिल पोली जमीन हो जाती है, जिसको नरम जमीन के माध्यम से वो जो पानी तालाब का जमीन के अंदर जाता था, आज जो गंदगी भर जाती है, तालाब की तलहटी, उसको साफ ना करने के कारण से चिकनी मिट्टी हो जाती है। चिकनी मिट्टी के बाद वो पानी जमीन में जाता नहीं है। फिर बरसात में दोबारा से पानी आता है, इधर गांव का पानी इकट्ठा होता है और पानी गंदा होकर के ओवरफ्लो हो जाता है, गंदगी फैलती है। उस ओवरफ्लो पानी का कोई उपयोग नहीं होता है। डिमांड आती है जगह जगह से कि अब कोई ड्रेन बनाओ, यहां से ड्रेन से इस पानी को बाहर निकालो। जहां खेतों में पानी भर जाता है, खेतों की यही हालत है। पहले जमीन पोरस होती थी, उसके नाते से जमीन में पानी रिसता था। अब जब से केमिकल खाद डालने लग गए हैं, हम यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, पोटाश, तरह तरह की दवाइयां, ये डालने के बाद जमीन खेती की वो भी एक प्रकार से उसका प्रकार बदल गया है और वो जमीन पोरस नहीं रही है, पानी नीचे नहीं जाता है। थोड़ी बरसात होने के बाद भी कई जगह पानी इकट्ठा हो जाता है। मांग उठती है इस पानी को बाहर निकालो, नहीं तो खेती जमीन फसल नहीं होगी। इन सब चीजों पर एक एक करके हम ध्यान दे रहे हैं। आज जो स्थल बोरवाड़ी मंदिर की गली का निर्माण ये ग्राम पंचायत के माध्यम से होगा। ग्राम पंचायत को हम हर साल अब शुरू में अप्रैल में ही बजट भेज देते हैं, तो वहां का जो बजट आया है वो सारे जो छोटे काम है उस प्रकार से ये सब किया जाएगा। पशु अस्पताल के पास कम्युनिटी सेंटर, 1 एकड़ के अंदर एक कम्युनिटी सेंटर बनाया जाएगा, 1.5 करोड़ रुपया इसका खर्च आएगा, इसको भी मंजूर किया जाता है। पार्क का निर्माण, एक कोई बताया पशु अस्पताल से आगे रोड के साथ साथ 3 एकड़ में पार्क का निर्माण
ये पार्क के निर्माण के लिए ड्राइंग बन गई है, उसको अप्रूव करा दिया है। न केवल पार्क बनेगा, उस पार्क में ओपन जिम और झूले ये भी लगाए जाएंगे, ताकि गांव के बच्चे, नौजवान, लड़के लड़कियां, महिलाएं सब आ करके और उस नाते से और इन झूलों का, जिम का ये अपना उपयोग कर सके। गांव में लाइब्रेरी की बात है, उसकी बिल्डिंग तैयार है और डेवलपमेंट पंचायत विभाग इस लाइब्रेरी को भी पूरा कराएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश के तालाबों को ठीक करने का बीड़ा पीएम ने उठाया है और जल से जुड़ी योजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर बजट अलॉट किया गया है। सीएम ने यह भी कहा कि पानी हमारी जमीन का खून है। अमृत सरोवर योजना की शुरुआत सोनीपत में सीएम ने की, तो वहीं प्रदेश के दूसरे जिलों में भी योजना का शुभारंभ किया गया। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोहारू में सांसद धर्मवीर सिंह और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने योजना की शुरुआत की, तो वहीं कुरुक्षेत्र में खेल मंत्री संदीप सिंह ने, बाढ़ड़ा में नैना चौटाला ने, कुरुक्षेत्र में विधायक रामकरण काला और टोहाना में पंचायती राज्य मंत्री देवेंद्र बबली ने अमृत सरोवर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और सीएम खुद सभी जगहों से वर्चुअली जुड़े रहे। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार की योजना के अनुसार आगामी 15 अगस्त को तालाबों को पुनर्जीवित करने का काम पूरा किया जाएगा। इन तालाबों के पास हर वर्ष वृक्षारोपण भी होगा। इस योजना के तहत सबसे पहले तालाब को खाली किया जाएगा और काफी वर्षों से तालाब में जमी गाद को बाहर निकाला जाएगा। इन सब के इतर सोनीपत में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर ने बिजली कटौती के मुद्दे पर भी विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया और कहा कि विपक्ष भूल रहा है कि उनके शासनकाल में क्या होता था। बहरहाल विपक्ष के आरोप एक तरफ, सीएम का जवाब एक तरफ, लेकिन प्रदेश में तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए पूरे हरियाणा में 111 तालाबों का डिजिटल सर्वे भी किया जा रहा है और सभी तालाब के लिए एक नोडल डिजाइन तैयार होगा, जिसके मुताबिक ही तालाबों का विकास किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर प्राचीन तालाबों को पुनर्जीवन देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, सीएम मनोहर लाल और सरकार ने मिलकर जो बीड़ा उठाया है, उससे आम लोगों और किसानों को काफी हद तक राहत मिल सकती है। ये तालाब लोगों और मवेशियों के लिए जीवनदायिनी साबित होंगे। सोनीपत से हर खबर के लिए लाजपत की रिपोर्ट। इधर गुरुग्राम में रेलवे लाइन के साथ लगती कॉलोनियों में रहने वाले लोगों ने रेलवे लाइन पर बने फ्लाईओवर को लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। दरअसल बता दें कि लोगों की सुविधा के लिए रेल विभाग ने जिला प्रशासन से सहयोग से दौलताबाद रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर का निर्माण किया था, जो अब लोगों के लिए ही जीगा जंजाल बन चुका है। कैसे, आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। गुरुग्राम के रेलवे लाइन के पास कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए रेल विभाग ने जिला प्रशासन के सहयोग से दौलताबाद रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर का निर्माण किया था, जो अब लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि फ्लाईओवर बनाते समय न तो जिला प्रशासन ने और न ही रेल विभाग ने स्थानीय लोगों की राय ली, जिसके चलते ये फ्लाईओवर अब परेशानी का सबब बन गया है। आज हमने चक्का जाम नहीं किया है। हमारा पहले इरादे थे कि हम लोग चक्का जाम करेंगे, परंतु अब हम लोग चक्का जाम नहीं कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि प्रशासन की गलतियों को जनता भुगते, और अगर चक्का जाम करेंगे तो वो जाम ही लगेगा। इसलिए आज सिर्फ हम लोग आंदोलन पे बैठे हैं, क्योंकि हमें ये बात समझ आ गई है किसान आंदोलन के बाद कि यह सरकार आंदोलन की बात फिर भी सुन लेती है, चाहे उसमें साल ही लगे। तो हम लोग आज आंदोलन पे बैठे हैं और अनशन के लिए भी आंदोलन पे बैठेंगे। हम शांतिपूर्वक तरीके से काम करेंगे। हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि हमें प्रशासन को जवाब देने में दिक्कत आए। लोगों का कहना है कि सुबह के समय अक्सर इस फ्लाईओवर पर जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे स्कूली बच्चों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। इसकी शिकायत लगातार रेलवे विभाग और जिला प्रशासन से की जा रही है। वहीं जिला प्रशासन ने राजेंद्र पार्क की ओर जाने वाले रास्ते पर बनाई
और सेक्टर 104 की तरफ जाने वाले रास्ते पर दीवार जस की तस है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। ये जो दौलताबाद फ्लाईओवर है, इसके ये नीचे जो द्वारका एक्सप्रेसवे की साइड में जहाँ नीचे उतरता है, उस साइड में इसके निर्माण में इतनी खामियां हैं कि ये फ्लाईओवर रेलवे ट्रैक के एक साइड में तो 300 मीटर रखा गया है, जबकि दूसरी साइड में इसकी लंबाई 800 मीटर कर दी गई है, जिसकी वजह से सूरत नगर धनवापुर इस साइड में जाने वाले लोगों को बहुत तकलीफ होती है। एक बड़ा लंबा यू टर्न लेके आना पड़ता है, ट्रैफिक में फंसे रहते हैं और जाम लगा रहता है। सरकार ने हाल ही में इस फ्लाईओवर के निर्माण में कुछ कमियों को सुधारने के लिए राजेंद्रा पार्क की साइड में थोड़ा सा करेक्शन किया और दीवार हटा दी, परंतु ये भेदभाव किया गया सूरत नगर के लोगों के साथ। पहले चक्का जाम के लिए बात बोली थी, और चक्का जाम है एक ऐसे ही नहीं होता कि चक्का जाम उठा के कोई भी राह रोक के या रोड को रोक के जो आवाजाही है उसको हम परेशान करें, या वाहन को रोक के या कोई भी रोड से निकल रहा है उनको परेशान करें। हमारा थोड़ा बताने का थोड़ा तरीका अलग था। हमें क्या था कि हम यहाँ से अपने उठ के, और हमारा चक्का जाम का मतलब इस टाइप में था कि एक बार जाके वो अवगत कराएं और उन बातों को आगे पहुँचाएं। जिला प्रशासन लोगों की समस्या को कैसे निपटाता है, ये देखने वाली बात होगी। इसी को लेकर सूरत नगर, धनवापुर और सेक्टर 104 के निवासियों ने प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन ने अगर उनकी बातों पर जल्द ध्यान नहीं दिया तो वो सड़क को जाम करेंगे, जिससे उनकी बात सरकार तक पहुंच सके और उन्हें न्याय मिल सके। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों की माने तो यह फ्लाईओवर बना ही गलत है, जिसके चलते लोग घंटों घंटों जाम में फंसने को मजबूर हैं। गुरुग्राम से हर खबर के लिए संजय खन्ना की रिपोर्ट। इधर भगवान परशुराम की जयंती पर विप्र फाउंडेशन ने साइबर सिटी के सेक्टर 15 पार्ट 2 में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज ने बताया कि रक्तदान से बड़ा कोई और दूसरा दान नहीं है। रक्त की एक बूंद किसी को भी जीवन दान दे सकती है। इस दौरान उन्होंने संस्थाओं और शहरवासियों से कहा कि वो अधिक से अधिक रक्तदान करें, जिससे किसी जरूरतमंद की जान बचाई जा सके। आज विप्र फाउंडेशन का स्थापना दिवस है, और स्थापना दिवस के साथ साथ भगवान परशुराम जी की 3 तारीख को जयंती भी है। दोनों चीज संयुक्त रूप से मनाई गई, और इसमें एक पुण्य कार्य किया गया ब्लड डोनेशन कैंप का हरियाणा विप्र फाउंडेशन की ओर से, जिसको आयोजन जिला विप्र फाउंडेशन ने किया, गुड़गांव की यूनिट ने। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ना मालूम कितनी जिंदगियों को ये ब्लड जो है काम आएगा। विप्र फाउंडेशन का 13वां स्थापना दिवस है, और पिछले 13 साल से विप्र फाउंडेशन जनहित के, राष्ट्र हित के, समाज हित के कार्यों को अपना धरातल पे कर रहा है। तो वो 13वां साल आज सेलिब्रेट करने के लिए पूरे देश भर में 115 स्थानों पर विप्र फाउंडेशन ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। चंडीगढ़ में कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी और जेजेपी पर जमकर निशाना साधा, और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में गर्मी फुल है और बिजली गुल हो रही है। हरियाणा की बिजली को गुजरात भेजा जा रहा है। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेजेपी ने हरियाणा के लोगों की हितों की रक्षा की दुहाई देकर सरकार बनाई थी, लेकिन हरियाणा की बिजली को अडानी पावर मुद्रा को मुफ्त में भेजा जा रहा है। इस सवाल का जवाब आज सभी तलाश रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की सरकार की सोची समझी साजिश है, क्योंकि आने वाले दिनों में गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। वहीं पटियाला में हुई हिंसा को लेकर भी सुरजेवाला ने अपना बयान दिया और कहा कि जो कुछ भी हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कुछ कहा सुरजेवाला ने, आपको सुनवाते हैं। भाजपा जजपा सरकार हरियाणा के हितों की रक्षा की दुहाई देकर बनाई गई थी। बिजली के भीषण संकट में वो हरियाणा की बिजली को प्राइवेट कंपनी को, वो भी मुफ्त में क्यों बेच रहे हैं? मुद्रा गुजरात से बिजली लेना तो दूर, हरियाणा की लगभग 114 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन मुद्रा गुजरात को भेजी जा रही है। देखिए, पटियाला में जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है।
राजनीति से परे हटकर मैं ये कहूंगा, देश तोड़ने वाली ताकतें खालिस्तान के नारे लगाएं और कोई भी सरकार मूक दर्शक बनी रहे, इससे बुरी बात देश के लिए कोई हो ही नहीं सकती। खबर पलवल से है, जहां बीजेपी विधायक जगदीश नायर को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयबान ने दलाल और कमीशन खोर बता दिया है। दरअसल ये पूरा मामला इस चीज से जुड़ा हुआ है कि नगर निगम के अंदर जिस तरह से कमीशन खोरी के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, अब उसी को लेकर कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष ने निशाना साध दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर एक बार फिर से हमला बोला है। प्रदेश अध्यक्ष उदयबान ने इस दौरान कहा है कि क्षेत्र में बीजेपी के विधायक जगदीश नायर को कौन नहीं जानता है। जब से ये विधायक बने हैं तभी से इन्होंने होडल नगर परिषद का दिवाला निकाल दिया है। अगर इसकी सही से जांच कराई जाए तो नगर परिषद के अधिकारी और विधायक जगदीश नायर जेल चले जाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयबान ने कहा है कि बीजेपी सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है। ये सरकार ट्रांसपेरेंसी की बात करती है और भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की बात करती है। अब आप खुद ही कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है। आज ऐसा कौन सा महकमा है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं? चावल घोटाला, चावल खरीद में इन्होंने घोटाला किया। शराब का सबसे बड़ा घोटाला इसमें हुआ, सारी चीज साबित हुई। आपके जो जमीन घोटाले रजिस्ट्रियाँ उसमें हुई। खनन घोटाले हैं, किस तरह से वहाँ पर जो वहाँ पर खनन में भी मारे गए भिवानी में तोशान के अंदर। और जहाँ तक है 200 करोड़ का घोटाला जो उजागर हुआ फरीदाबाद में हुआ। और नगर परिषद होटल में भी जब से ये जगदीश नायर बना है यहाँ, इनका अगर जांच कराई जाए तो आप देखोगे कि घोटाले मिलेंगे। जहाँ आप हाथ डालोगे वहीं घोटाला मिलेगा। और इन्हीं खबरों के साथ मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बाकी देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।